जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। आज बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों कि हमारी जन्मभूमि मातृभूमि पे अलग अलग शहर से अलग अलग राज्य से बहुत सारे गायत्री भक्त सनातन प्रचारक सनातन के सिरमौर आए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं उनसे बारी बारी से परिचय और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह हम कोशिश करेंगे कि गायत्री परिवार जिस तरह भारत माँ के अंग हैं, रक्षक हैं, नौसेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, आप जो कहिए, उसी प्रकार सनातन के रक्षक हैं। उन रक्षकों में से एक है अखिल भारतीय गायत्री विश्व परिवार। दोस्तों इस गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज हैं, उन्हीं को श्रेय जाता है और उनका कार्य अतुलनीय है। इन माने अतुलनीय, इसका तो कोई बड़ाई करने का मतलब है कि उसको छोटा कर देना। इस तरह का कार्य चल रहा है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गायत्री मंदिर में गायत्री परिवार के बीच में कहीं कोई भेदभाव नहीं। मैंने हवन कार्य करते देखे हुए हैं और उसमें देखा है कि सनातन के जितने भी वर्ग हैं सारे लोग एक साथ बैठ करके और आहूत कर रहे हैं और सनातन की जयकार कर रहे हैं। ऐसे तो हैं हमारे गायत्री परिवार। तो चलिए अब मैं उनके पास लिए चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल और आज एक मैं दीदी का साक्षात्कार ले रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ याद दिला दूं, वसुधैव कुटुंबकम चैनल के द्वारा जितने भी श्रीमद् भागवत गीता का मुफ्त वितरण होता है, निःशुल्क वितरण होता है, उसमें 80% योगदान जो कैमरे पर दीदी बैठे हुए हैं ये दीदी के द्वारा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, दीदी इस्कॉन अयोध्या से भी जुड़े हुए हैं और गायत्री की परम भक्तिनी भी हैं और इन्हीं के द्वारा हमें 80% श्रीमद् भागवत मिलता है निःशुल्क और चैनल निःशुल्क बांटता है। तो दीदी मैं चाहता हूं कि आपका मिशन क्या है, आप बस छोटा सा मिशन क्या है सनातन के लिए थोड़ा बताएं। हरे कृष्णा। मेरा मिशन कुछ भी नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना ही मिशन है और जो दीन दुखी है उनका जरा आंसू पोंछ सके यही मिशन है और कुछ जी जी जी। इतने सारे श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा चैनल को प्राप्त होता है निःशुल्क। आज के समय में तो लोग 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया देने में हिचकिचाते हैं और आप दीदी इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये इच्छा शक्ति कहाँ से आ रही है? देखिए सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो उनका है उन्हीं को अर्पण है, मेरा कुछ नहीं। जी जी। और कुछ हमारे सनातन भाइयों को बता सकें दीदी जो भटके हुए हैं, जो कुछ लोभ लालच में पड़ करके अपना धर्म तक बदल लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए मानसिकता जो है तो किसी का दिया हुआ नहीं है, जन्म जन्म से आदमी मानसिकता लेकर पैदा होता है और उसी मानसिकता के अंतर्गत वो कार्य करता है। तो कोई देवतुल्य करता है कार्य, कोई राक्षस तुल्य करता है। उसको बदलना गायत्री परिवार का काम है। जितना हम लोग संभव होता है कोशिश करते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ऐसा करते हैं। जब हम खुद बदलेंगे तभी संसार बदल सकता है। पहले हमको खुद बदलना है, दोस्तों सनातनियों, दीदी की एक एक अक्षर सह जो वाणी शब्द निकल रहा है वो हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। और जो रास्ते से भटक गए हैं, खास करके उनके लिए जो कहते हैं हम हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं, कहीं और चले जाएंगे, ऐसा है, तो मेरे दोस्त अपने घर में मासा तोला हानि लाभ तो चलते रहता है। जहाँ बर्तन होता है वहाँ ढुनमुनाता है। इसका मतलब क्या है? अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे हम? नहीं, अपना घर में रहेंगे, अपने धर्म में रहेंगे। अगर कुछ दिक्कत है
तो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सनातन संस्कृति की जय हो। और एक छोटा सा कार्यक्रम है, अतिथि तुल्य देव आए हुए हैं, तो उनको दीदी अपने हाथों से श्रीमद् भागवत गीता दे करके सम्मानित करेंगे। ऐसे दे दीजिए। वकील साहब आप भी जरा प्लीज। वाह, आप एक साइड दीजिए, दीदी तुम वकील साहब पकड़े। आ जाइए इधर थोड़ा। ठीक है, वकील साहब जब पकड़ लिया हाथ। उधर देखिए। गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, विचार क्रांति अभियान सफल हो। ज्ञान जहाँ से हमने पाया, अन्न जहाँ का, हमने खाया, वस्त्र जहाँ के, हमने पाने, वह है प्यारा, देश वह हमारा, है प्यारा। देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम देश करेंगे। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम युग करेंगे। निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण माँ से का मस्तक ऊंचा होगा। ज्ञान और बलिदान जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। अनाचार का अंत हो, बंद हो, लड़के लड़की नहीं बिकेंगे। सर, एक छोटा सा परिचय और जिस नाम की गमछा रखे हुए हैं, जो कलर में आप रंगे हुए हैं, थोड़ा सा बताएं परिचय के साथ। शुभ नाम लखनलाल प्रजापति, झारखंड कोडरमा जिले के निवासी में हूँ। और यह जो आप हमारा ड्रेस, जिसको आप गणवेश कहते हैं, इसको हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित ये हमारा ड्रेस है, गणवेश जिसे हम कहते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारे भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा विश्वविख्यात थी। हम जगत गुरु के पद पर थे, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हम थे और सोने का चिड़िया इस देश को माना जाता था। दुर्भाग्य हुआ, हमारा देश गुलाम हुआ और हमारी संस्कृति को उन्होंने तहस नहस किया। और पुनः आज हम जिस समय पहुँचे हुए हैं, यह वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का तप शक्ति और अवतारी सत्ता के रूप में उन्होंने जीवन जिया और एक प्रेरणा दिया। उन्होंने समाज को बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जो अच्छे व्यक्तियों के समूह के रूप में, अच्छे लोगों का समूह के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज में जो भी विकृति, जो भी दुष्प्रवृत्ति, जो भी समाज में भेद हैं, इसको समाप्त करके और मनुष्य जीवन को महानता की ओर ले जाने में गायत्री और यज्ञ, गायत्री अर्थात सदकर्म, सद्बुद्धि, और यज्ञ अर्थात सत्कर्म, जो हमारा इसका मूल उद्देश्य है, इसे हम जन जन तक प्रवाहित करें और मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो रोग से ग्रसित हो, धन की कमी हो, विचार में जो आपका दुर्बुद्धि छाया हुआ हो, साथ ही साथ समाज में ऊंच नीच का भेद हो, भारी अंधविश्वास में पड़ा हुआ हो, अनेक प्रकार की जो कुप्रथाएं समाज को घेरे हुए है, उसे मुक्त करके समाज को एक सुंदर, एक स्वर्गीय वातावरण का निर्माण के लिए उन्होंने एक अभियान के रूप में इसे चलाया है। उन्हें संदेश दिया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये मूल उद्देश्य हमारा रहा है और इसी के निमित्त में अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने से शुरू किया है, प्रथम शिष्य के रूप में उन्होंने वंदनीय माता जी को, उन्होंने चुनाव किया और उन्होंने सिद्ध किया कि गायत्री सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। और उन्होंने गायत्री के सिद्ध साधक के रूप में रहे। एक भाष्यकार के, 4 वेदों के भाष्यकार, 20 स्मृतियाँ, आपका 6 दर्शन और आपके 18 पुराण, जितने भी 8 ग्रंथ थे, सबका उन्होंने भाष्य करके समाज को एक नया रूप दिया, समाज का एक नई दिशा दिया। और साथ ही आज के युग की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने 19वां पुराण, प्रज्ञा पुराण के रूप में उन्होंने सृजन भी किया
और आज की समस्या का सारा समाधान उसमें दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। आज सारी समस्याओं का, परिवार के बीच में जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सकता है। सर अब आप बोले सर कि भेदभाव खत्म, तो सर ये क्या करें, माने कौन सा कार्य करें, एक दो उदाहरण देके बता दें जिससे कि भेदभाव खत्म हो जाए। भेदभाव समाज में अज्ञानता बस ग्रसित है। हम चाहते भी, हम जानते भी उसको हम हटा नहीं पाते। ये हमारी आत्मबल की कमजोरी है। कैसे हटेगा? उसके लिए व्यक्ति को साधनारत होना चाहिए, उसके स्वाध्याय करना पड़ेगा, महापुरुषों के बचाए रास्ते पे हम उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, और उनके विचार को हमको अपने समाज में लागू करना पड़ेगा। उसके लिए क्रांति का बीज बोना भी पड़ सकता है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा परिचय के साथ हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे हो सर, और गायत्री परिवार किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा हमारे सनातन भाइयों को बताएं जो रास्ते से भटक कर रहे हैं, जो अज्ञानता बस कह देते हैं कि सनातन धर्म सबसे खराब धर्म है, इसमें छुआछूत है, इसमें जाति पात है, इसमें ऊंच नीच है। और पूरा तो मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं देखने को हमें मिलता है। तो गायत्री परिवार किस तरह से इसको देखती है या करती है या करना चाहती है, क्या विचार है सर? मेरा निवास स्थान गया जिले के गुरारू प्रखंड में डीहा ग्राम में है। मैंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक किया और बनारस विश्वविद्यालय से शिक्षा संकाय में स्नातक किया। वैसे मेरा नाम जो सर्टिफिकेट में है वह सत्यार्थी रामजी रमेश है। मेरे अधिकांश मित्र यदि ये चैनल देख रहे हो तो मेरे इसी नाम से जानते होंगे। वैसे ये जो गायत्री मिशन है इसमें हमको रामजी बाबू के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, इसी नाम से मैं यहाँ हूँ। और जहाँ तक ये जाति पात की बात आती है तो यह रूढ़िवादी प्रथा जो हमारी जो गुलामी 1000 वर्षों की रही है उसी का देन है। इसके पहले न जाति पात थी, न ये जो ये जो गायत्री का जो समुच्चय है इसमें कहीं जाति पात दिखाई देता है। ये साधना का वर्ग, ये साधनात्मक मूलक एक संस्था है जो सामाजिक परिवर्तन इसके अनुसार करता है। साधना प्रधान है इसमें, और साधना प्रधान जहाँ होता है वहाँ ऊंच नीच की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। तो जाति पाति जो समाप्त करने की जो बात आती है ये यहीं से प्रारंभ होगी, यहीं से प्रारंभ है। और ये इस हमारे जो परिवार गायत्री परिवार के नाम से जो यह मिशन जाना जाता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई जाति पाति नाम की कोई चीज़ नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गायत्री परिवार के एक संगीत साधक से आज इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। समय कम है, बहुत कम शब्दों में सर का परिचय के साथ गायत्री परिवार के मिशन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं नालंदा जिला के राजगीर से रहने वाले हूँ। मैं नालंदा जिला का चीफ ट्रस्टी भी हूँ और अभी फ़िलहाल में गया शक्तिपीठ में हम समय दान दे रहे हैं। तो मैं एक आपको संस्कार के बारे में 2 लाइन बताते हैं। जी जरूर। संस्कार का मतलब होता है अनगर से सुघड़ बनाने की प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। और संस्कार का मतलब होता है आज हम लोग पैसा कमा लेते हैं, बाल बच्चे को पढ़ा तो देते हैं, स्कूल में शिक्षा दे देते हैं, लेकिन विद्या का अभाव रह जाता है। इसके कारण हमारे बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। कहा गया है कि बेटे बेटियों को मोटर नकार दीजिए, बेटे बेटियों को मोटर नकार दीजिए, इंसान बने ऐसा संस्कार दीजिए, इंसान बने ऐसा संस्कार दीजिए। बस इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है मुख्य रूप से 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक सर
व्यवस्थापिका। तो आज एक न्यायपालिका के सिपाही जो कैमरे पे मौजूद है, देख रहे हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर धन्यवाद। आज के इस आयोजन के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद उनको। आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक है। मैं नरेंद्र शर्मा, यहीं स्थानीय न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ का एक सदस्य के रूप में जिला सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हूँ। 1967 से मैं इस पेशे में रहा हूँ, चल रहा हूँ अभी तक। न्याय हमारे जीवन का एक अंग है और जहाँ तक सनातन धर्म है वो न्याय से ही जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में जितना न्याय की बात होती है शायद कहीं और नहीं है। सनातन धर्म में उसका जो स्तंभ है वो है न्याय, सबके प्रति समभाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही न्याय है। सबके साथ समानता, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। जिनके अंदर जो गुण हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हमारे समाज में जब बात हो जाती है, आजकल एक चर्चा का विषय बन जाता है जाति। आप देखेंगे कि ये जाति कोई दुर्गुण नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है। ये गुणों के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ 4 वर्गों में हमारे सनातन धर्म को बांटा गया कार्य क्षेत्र के लिए, आप सभी जानते हैं। जी सर। 4 वर्ग में बटे हुए हैं। इन्हीं 4 वर्गों से फिर भिन्न भिन्न शाखाएं निकलते गई और उसका फैलाव होता चला गया। उसी फैलाव में जातियां, वो जो फैलाव हुआ उसका नाम है जाति। अब जैसे एक आम का उदाहरण लें, आम खरीदना है आपको, दुकान में चले जाएं, दुकान में अब ढेरों आम लगा हुआ है कि ये आम दे दो 2 किलो, पूछेगा आपसे कौन सा आम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ। आप चावल खरीदने जाएं, पूछेगा, आप कहेंगे 5 किलो चावल चाहिए, पूछेगा कौन सा चावल, जाति आ गई। आप बताएंगे हमको फलाना चावल चाहिए। ये सबके गुण धर्म है। ये जातियां क्या हैं? पहले से प्राचीन काल में भी ये चला रहा है। सनातन, ये सनातन शब्द से जुड़ा हुआ है। यक्ष, गंधर्व, नाग, वानर, ये सभी जातियां थी। ये सब क्या जातियां, और उसी से धीरे धीरे करके फिर और फैला होते चला गया। अब उसका रूप बदल रहा है। अब इस बदले हुए रूप में हमने अपने अंदर कुछ विकृतियां पैदा कर ली। उन विकृतियों का जब तक निवारण नहीं होगा, सनातन धर्म को पटरी पर लाने के लिए बीच बीच में अनेकों युग पुरुष आते गए, इसको सही पर लाने। इसके अंदर जब भी कभी दुर्गंध आने लग जाता है, कभी व्यवस्था में दोष होने लग जाता है, एक युग पुरुष आ जाते हैं। नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, ये सारे कौन है? ये सभी पटरी पर लाने वाले लोग हैं। जो गलत दिशा में जा रहा है उसको एक धारा में लाने के लिए ये प्रयास चलते रहा है। वैसे ही श्री राम शर्मा आचार्य भी युग पुरुष हैं और विकृतियों को दूर करने के लिए ये भी वैसे ही युग पुरुष हैं, कार्य कर रहे हैं, जिनके संरक्षण में अभी ये आयोजन चल रहा है। तो यह सारा कार्य जाति की कोई बात नहीं है। हम सभी लोग एक हैं। मूल रूप से हम कौन हैं? मानव। मूल रूप से हम हैं मानव, और इस मानव के अंदर हम सभी लोग मानवीय जो हमारे होते हैं विचार, मानव जाति की बात हम करते हैं। अपने आप में हम कौन है? मानव जाति। ये भी एक जाति है, जैसे पशु जाति है, हम भी एक जाति है, मानव जाति है। तो ये जाति की बात से कहीं कोई प्रपंच मन में नहीं लाना चाहिए। जातियों का अपना एक
उसका स्वरूप है, ये प्राकृतिक चीज है, अलग विशेषता है उसकी। उसकी विशेषता है। उसके बगैर हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। नहीं तो पशु और हम में फर्क क्या है? वो एक जाति है, मैं दूसरी जाति हूँ। दोनों तो हम लोग सृष्टि के अंग हैं, पशु भी है, लेकिन ये विकासवाद है। आप समझते हैं, ये विकासवाद के चलते हम आए हैं इस स्तर पर। धीरे धीरे फंगस से होते हुए, वनस्पतियों से गुजरते हुए, जलचर से थलचर होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए? अभी मानव स्तर पर पहुँचे हैं। अब हमको दिव्य मानव रूप में आना है। दिव्य मानव रूप का ही अभी सारा ये चल रहा है कार्यक्रम। हमको इससे ऊपर उठना है। हमारे अंदर की जो चेतना है उसको विकसित होना है। और मेरे अंदर जो दिव्यता है, वस्तुतः ये मानव है कौन? कहते हैं ये तो भगवान का ही अंश है। ये भगवान स्वयं धरती पर आ गए मानव बन करके धरती पर, और ये वे चाहते हैं कि अपने स्वरूप को फिर से विकसित करके फिर मानव से क्या बन जाए? देव। फिर देव बन जाने की जो प्रक्रिया है, जो विकासवाद है, तो हम तो वो हैं जो परमात्मा है। परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं, परमात्मा के ही अंश है। कहते हैं कि हम वो परम पिता है। बिल्कुल। तो जो परम पिता जब मेरा है तो मैं हूँ कौन? मैं जब उनका संतान हूँ तो मैं अलग क्या हूँ? मुझको उस स्तर पर पहुँचना है, अपनी चेतना का विकास करना है, अपनी चेतना को उस नीचे की धरती की धरातल, ये जड़ है, जड़ में हम लोग अभी जी रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? अविद्या के अंदर पड़े हुए हैं। हम तो विद्या की ओर जाना है। दो सत्ता ज्ञान के दो क्षेत्र हैं, एक है विद्या और दूसरा है अविद्या। जब हम इस संसार में जुड़ करके जी रहे हैं तो ये अविद्या का संसार है, अविद्या इसको कहते हैं। जी सर। जब हम आत्मा से जुड़ेंगे तो तभी है विद्या। हम उस तक जैसे ही हम अपनी आत्मा में जुड़ जाएंगे, परमात्मा में पहुंच जाएंगे, मेरा उसमें उस स्वरूप में हम आ जाएंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। आइए, जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर माना गया है, ऐसे गुरु का वंदना हम सभी लोग भजन के माध्यम से करेंगे, संगीत के माध्यम से करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके